आज का दिन विशेष है। मैं आज एक नया थोड़ा महत्वपूर्ण विषय शुरू करने जा रहा हूँ। ये इसका पहला एपिसोड है जो समर्पित है अत्यंत प्रसिद्ध पतंजलि योग सूत्र को। यह एक प्रसिद्ध क्लासिक ग्रंथ या शास्त्र है योग विषय पर, योग की संपूर्णता में, न कि योग की किसी शाखा या किसी शैली तक सीमित, या फिर केवल योग के विभिन्न प्रकार के आसनों तक ही सीमित रह जाता है। यह एक महान, प्राचीन और प्रसिद्ध महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो कई महान प्रसिद्ध विद्वान और लेखक मिलते हैं जिनका नाम भी पतंजलि ही था, और उन्होंने व्याकरण, दर्शन आदि पर कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी रचे हैं। ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वे सभी पतंजलि नाम वाले एक ही व्यक्ति हैं या दो व्यक्ति। यहाँ कई व्यक्ति मौजूद हैं, तो हम इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालने जा रहे हैं। इसे आपकी अपनी खोज के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पतंजलि शब्द, संस्कृत में यह शब्द एक विशेष और गहरा अर्थ रखता है जो एक कहानी की ओर धीरे धीरे ले जाता है। पट का अर्थ सामान्यतः गिरना या अवतरित होना होता है। अंजलि आपकी हथेली होती है, थोड़ा सा विस्तार से समझें। जुड़ी हुई हथेलियां, जैसे यह अंजलि है। पतंजलि वह है जो आपकी हथेली में गिरता है, आपकी हथेली में प्रकट होता है। तो पतंजलि के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी है। दो संस्कृत शब्दों पट और अंजलि के संयोजन का अर्थ कि एक बार शेषनाग, वह अत्यंत विशाल 1000 सिरों वाला नाग, भगवान विष्णु के लिए शांति से विश्राम करने हेतु शैया बना रहा है समुद्र के बीचों बीच। शायद यह संकेत देता है कि इसी युग में जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई थी, और यह भी दर्शाता है कि पानी का महत्व कितना अधिक था। और भगवान विष्णु की नाभि से एक लंबा, सुंदर और विशाल कमल का डंठल या तना निकल रहा है, और उस कमल के सुंदर फूल पर स्वयं ब्रह्मा विराजमान हैं, जो इस युग के सृष्टिकर्ता हैं, जिन्हें हम इस युग का निर्माता भी कह सकते हैं। तो उसमें न जाते हुए वापस पतंजलि पर आते हैं। तो वह 1000 सिरों वाला नाग, शेषनाग, पूछताछ कर रहा है और पूछ रहा है भगवान विष्णु कि आप इस समय पृथ्वी पर जैसे कि अवतरित होकर प्रकट हुए हैं, और कहीं और भी पूरे ब्रह्मांड में आपके पास संपूर्ण ज्ञान है। हे श्रीमान, आप सृष्टि के पालन करता हैं, लेकिन मैं इस विशाल समुद्र में आपकी सेवा में थोड़ा ही सीमित हूं। आपको अपने शरीर पर, अपनी कुंडली पर विश्राम करने की अनुमति देता हूं, और देखना चाहता हूं कि वहां जीवन कैसा है, थोड़ा, ताकि आपकी सृष्टि को और करीब से जान सकूं।
तो भगवान विष्णु वह इच्छा पूरी करते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, जैसा तुमने चाहा है, तुम पूरी तरह से पृथ्वी पर जाओगे। तो अब एक और दृश्य की ओर बढ़ते हैं। एक महिला जो स्नान करने के बाद ताजगी और शुद्धता से भरी हुई है, अपने दोनों हथेलियों में पवित्र जल लेकर पूरे मन और श्रद्धा के साथ सूर्य को अर्पित कर रही है। सूर्य, जो ऊर्जा, गर्मी और प्रकाश का मुख्य स्रोत है, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सौर मंडल के लिए और विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक पृथ्वी ग्रह के लिए, तो जब वह सूर्य को जल अर्पित कर रही होती है, अपने दोनों हाथों की अंजलि में जल लेकर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ, अचानक उसकी पानी से भरी हथेलियों में एक बहुत ही छोटा सा सांप प्रकट होता है और वह हैरान हो जाती है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं, लेकिन वह तब और भी ज्यादा चौंक जाती है जब वह छोटा सा सांप धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक मानव का रूप ले लेता है, जो कि एक असाधारण घटना है। शेषनाग एक छोटे रूप में सूर्य को प्रार्थना कर रही महिला की हथेलियों में आ गिरे। इस कारण पतंजलि को समर्पित पूजा स्थल या मंदिर बहुत ही कम है, लेकिन जहां भी पतंजलि की प्रतिमा दिखाई जाती है, वहां उन्हें उनके चारों ओर सहस्त्र सिर वाले सर्प के साथ दिखाया जाता है। तो दरअसल असल में यही इसका प्रतीकात्मक महत्व है। यहाँ एक और विषय तत्व है कि योग सूत्र, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही कम शब्दों में, अत्यंत संक्षिप्त रूप में यह योग पर एक संपूर्ण ग्रंथ है, योग के सभी पहलुओं को समेटे हुए। यहाँ संपूर्ण ग्रंथ से मेरा तात्पर्य किसी विस्तृत विवरण, व्याख्या या विश्लेषण से नहीं है, बल्कि जैसा कि सूत्र शब्द का अर्थ है। सूत्र का अर्थ है धागा, एक ऐसा धागा जिससे माला बन सकती है और एक ऐसा धागा जिसे आप अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। सूत्र के अर्थ की ओर और आगे बढ़ने के लिए, अर्थात इस शब्द के गहरे और व्यापक अर्थ को समझने के लिए, सूत्र शब्द का अनुवाद अफोरिज्म, सूक्ति के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ भी धागा है, जैसे कि एक विचारों की माला को जोड़ने वाला धागा, और अफोरिज्म को भी कई अन्य शब्दों के रूप में भी जाना जा सकता है, जो इसके पर्यायवाची हैं, जैसे कि अधिकतम, स्वयं सिद्ध, वचन। लेकिन किसी भी स्थिति में ये आमतौर पर प्राचीन आर्यों से जुड़े होते हैं, जिन्होंने मानवता को गहन बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान देने का प्रयास किया है। इससे संबंधित एक तीसरा विषय है कि योग सूत्रों का अनुवाद और उन पर टिप्पणी कई महान विद्वानों और योगियों द्वारा की गई है। पतंजलि के योग सूत्र पर सैकड़ों अलग अलग प्रकार की टीकाएं भी हो सकती हैं और इनका अनुवाद कई कई भाषाओं में किया गया है। इसलिए मैं स्वयं को कोई प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं योग का आजीवन विद्यार्थी हूं। मैंने योग में गहरी रुचि रखने वाले हजारों से भी अधिक लोगों को पढ़ाया है, सभी उम्र के लोगों को। तो यह मेरा प्रयास है कि पतंजलि के प्रत्येक सूत्र से जुड़े गहरे अर्थों को, जैसे कि उनके वास्तविक महत्व और संदर्भ को, बहुत ही सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास कर सकूं। तो यह एक बहुत ही मूलभूत और बुनियादी परिचय था, और मैं अगले एपिसोड में श्लोक 1 से शुरू करूंगा।
अगले एपिसोड में। कुल मिलाकर 196 श्लोक हैं। ये श्लोक अन्य ग्रंथों के श्लोकों की तरह नहीं है, न तो ये पैराग्राफ के रूप में है और न ही ये वर्णनात्मक शैली में लिखे गए हैं। ये श्लोक अक्सर एक पंक्ति से भी कम होते हैं, यानी बहुत संक्षिप्त होते हैं। तो 196 श्लोक, आप इन्हें कुछ ही पन्नों में आसानी से लिख सकते हैं। आमतौर पर 5 या 6 पन्नों में आप सब कुछ विस्तार से लिख सकते हैं और ये सबसे संपूर्ण माने जाते हैं। योग पर ग्रंथ। क्या पतंजलि ने वास्तव में योग की रचना की थी या नहीं, यह ज्ञात नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह समझा जाता है कि उन्होंने योग का संपूर्ण ज्ञान संकलित किया। योग अस्तित्व में था, यह ज्ञान का शाश्वत स्रोत है, ज्ञान की एक अभिव्यक्ति है। योग हमेशा से था। प्रकृति में योग है, अस्तित्व में योग है। योग की तकनीकें जो प्राचीन काल से ही लोगों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अपनाई जाती रही हैं, और योग के विभिन्न आयाम भी संभवतः उतनी ही विस्तार से और गहराई के साथ उस समय मौजूद थे, लेकिन वे बिखरे हुए थे। योग के कई आचार्य थे, वे अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, वे शिक्षा दे रहे थे, और वह भी अपने अपने विशेष तरीके से। तो पतंजलि योग सूत्र का मुख्य कार्य यह है कि वह योग की सभी शिक्षाओं की सभी कड़ियों को एकत्रित करके उन्हें एक संक्षिप्त और सुव्यवस्थित संकलन में प्रस्तुत करता है। तो ये पतंजलि के योग सूत्र का परिचय है, और मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलने की आशा करता हूँ। वैसे चैनल पर ही लगभग 12 विभिन्न विषयों पर 180 एपिसोड हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है बुद्धिमान बच्चों का पालन पोषण। लेकिन अन्य विषय भी हैं जिन पर आप शोध कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप मुझसे बार बार जुड़ेंगे। धन्यवाद।